हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2026 के सेशन 1 के एग्जाम ओवर। प्रोविजन आंसर की रिकॉर्ड रिस्पॉन्स आने के बाद देश के 13 लाख बच्चों को इंतजार है कि आखिर जेईई मेन के रिजल्ट में क्या कुछ आने वाला है और रिजल्ट में क्या की हाइलाइट्स हो सकती हैं। पूरा एक एक वीडियो में आपको बताएंगे। क्या जेईई मेन 2026 में आपको एडवांस की कट ऑफ पता चल जाएगी? क्या आप एडवांस एग्जाम के लिए एलिजिबल है ये पता चलेगा? क्या आपको मार्क्स पता चलेंगे कि आपका कितना इंडिविजुअल मार्क्स आ रहा है और क्या आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी? सारी बात करने वाले हैं। जेईई मेन 2026 का सेशन 1 का जो रिजल्ट बच्चों आपका आएगा, इस रिजल्ट में ना तो आपको जेईई एडवांस एग्जाम देने की जो मिनिमम कट ऑफ है बच्चों वो पता चलेगी, क्योंकि कट ऑफ अभी नहीं आएगी। ना आपका जेईई मेन की बच्चों ऑल इंडिया रैंक आएगी, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि एआईआर आपको नहीं पता चलेगी। ना जेईई मेन का आपको बच्चों अभी यह पता चलेगा कि आपके कितने स्कोर या फिर कितने मार्क्स आ रहे हैं, यह भी पता नहीं चलने वाला है। सेशन 1 में आपको यह नहीं पता चलेगा कि भाई मेरा इतना स्कोर आ रहा है या मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। बताता हूं कैसे। जे एडवांस की कट ऑफ जो है जेईई मेन का सेशन 1 और सेशन 2 दोनों होने के बाद आपका जो हायर एनटीए स्कोर होगा उस पे निकाली जाएगी। जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक भी आपका जेईई मेन में सेशन 1 और सेशन 2 का एग्जाम होने के बाद जो 7 डेसिमल में आपका एनटीए स्कोर आएगा, उसमें हायर एनटीए स्कोर पर जेईई एडवांस की जेईई मेन की कट ऑफ के साथ साथ और जेईई मेन की ऑल इंडिया रैंक भी आएगी। साथ साथ जेईई मेन के जो आपके स्कोर या मार्क्स की बात आप कह रहे हैं कि भाई मार्क्स पता चलेंगे, मार्क्स पता नहीं चलते, क्योंकि मार्क्स इंडिविजुअल रॉ स्कोर बच्चों के रिलीज नहीं किए जाते हैं। बच्चों को रिकॉर्ड रेस्पॉन्स जो आप सभी ने डाउनलोड कर लिए होंगे उसमें से आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए होंगे, और अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्टों में डिफिकल्टी लेवल पेपर का अलग अलग होने के कारण ऐसा बहुत सी बार देखा जाता है कि शिफ्ट्स में सेम रॉ स्कोर की अगर हम बात करें या परसेंटाइल की बात करें, उस परसेंटाइल में देखा जाता है कि रॉ स्कोर यानी स्टूडेंट के मार्क्स में 30 मेरे भाई 30 से 40 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। यानी कई बार देखा जाता है कि सेम परसेंटाइल पर स्टूडेंट का लगभग जो मार्क्स का डिफरेंस है वो 30 से 40 मार्क्स का आता है। इसलिए यह भी आपको पता नहीं चलेगा। पता क्या चलेगा जरा बता देते हैं। जेईई मेन की बच्चों जो ऑल इंडिया आपका रिजल्ट आने वाला है, इस रिजल्ट में आप सभी का एप्लीकेशन नंबर रहेगा, रोल नंबर रहेगा, बारकोड से आप रिजल्ट को इंडिविजुअल स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, आपका नाम रहेगा, फादर नेम मदर नेम रहेगा, आपकी कैटेगरी मेंशन रहेगी, साथ साथ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यस और नो आएगा, जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपने जिस स्टेट से बोर्ड का एग्जाम दिया है वो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी आएगा, नेशनलिटी आएगी, और भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के एनटीए स्कोर सब्जेक्ट वाइज आपको पता चलेंगे, और साथ साथ आपको पता चलेगा कि आपका टोटल एनटीए स्कोर कितना आ रहा है। यानी आपको सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के एनटीए स्कोर पता चलेंगे, और टोटल आपको एनटीए स्कोर जो कि बच्चों 7 डेसिमल में परसेंटाइल में होगा। 7 डेसिमल में आपका जो परसेंटाइल में होगा, 7 डेसिमल में जो परसेंटाइल में होगा वो आपको पता चलेगा। 7 डेसिमल के परसेंटाइल में आपको टोटल एनटीए स्कोर फिजिक्स केमिस्ट्री का एनटीए स्कोर पता चलने वाला है। अब भाई ये निकाला कैसे जाता है एनटीए स्कोर जरा बता देते हैं। एनटीए स्कोर निकालने के लिए इन्होंने फॉर्मूला बनाया है, वो समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सी बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यार ये एनटीए स्कोर 7 डेसिमल में तो आ गया, लेकिन 7 डेसिमल में एनटीए स्कोर से हमारे मार्क्स पता नहीं चले, तो हमें पता कैसे चलेगा कि डेसिमल में 7 डेसिमल जो एनटीए स्कोर परसेंटाइल में निकाला गया है ये सही है। देखिए यहां आपको बोला है, इन्होंने क्लियर बोला है कि भाई स्टूडेंट को उनके मार्क्स पता नहीं चलेंगे। यहां इन्होंने एनटीए क्लियर लिखा है कि स्टूडेंट कि जो एनटीए स्कोर है ये इनका एनटीए स्कोर सेम एज परसेंटेज मार्क्स के एनटीए स्कोर के बराबर नहीं हो सकता। इन्होंने बोला एनटीए स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड इक्वल्स टू और बिलो सेम एज सेम और लोअर रॉ स्कोर ऑफ द पर्टिकुलर कैंडिडेट इन द इंडिविजुअल सेशन। यानी इन्होंने फॉर्मूला दिया है 7 डेसिमल में एनटीए स्कोर निकाले का 100 मल्टीप्लाई बाय द नंबर अपीयर्ड इन द सेशन विद द रॉ स्कोर। रॉ स्कोर मतलब आपके मार्क्स इक्वल्स टू और लेस देन द कैंडिडेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द अपीयर्ड कैंडिडेट इन द पर्टिकुलर शिफ्ट मल्टीप्लाई बाय 100।
यानी रॉ स्कोर निकालने के बाद आपका 7 डेसिमल परसेंटाइल निकालने के लिए इंडिविजुअल आपकी शीट में टोटल कितने कैंडिडेट बैठे हैं और आपका रॉ स्कोर के बराबर और आपसे लेस देन रॉ स्कोर वाले कैंडिडेट को लिया जाता है और इस फॉर्मूले से आपका एनटीए स्कोर 7 डेसिमल में निकाला जाता है। तो मेरे भाइयों, आपको पता चलेगा कि भाई आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 7 डेसिमल में परसेंटाइल क्या आया है, जिसको एनटीए स्कोर बोलते हैं, और टोटल एनटीए स्कोर निकलेगा। एडवांस की कट ऑफ बाद में आपको पता चलेगी जब सेशन 2 का एग्जाम होगा। तो भाई सेशन 1 का रिजल्ट आपका 11 फेब को आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस चैनल पे जुड़े रहे, आपको पूरा बताऊंगा रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, कौन से नेटी में क्या ब्रांच मिल पाएगी, लेकिन रिजल्ट में ये कुछ रहने वाला है। 11 फेब को रिजल्ट आता है, सबसे पहले बताएंगे। 12 फेब की डेट एनटीए ने दे रखी है, लेकिन एडवांस की एलिजिबिलिटी और ऑल इंडिया रैंक के लिए वेट करना होगा। विश यू ऑल द बेस्ट।